जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय मित्रों, मैं नीलेश युवराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे गुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के 12 भाव में किस भाव पे पड़ रहा है तो व्यक्ति के जीवन में क्या लाभ प्राप्त होता है, चाहे लड़के कुंडली हो या लड़की कुंडली हो। तो देखिए, गुरु का 3 दृष्टि होता है। गुरु जहां भी बैठता है अपने से 5वें घर को देखता है, 7वें घर को देखता है और 9वें घर को देखता है। गुरु को 3 दृष्टि मिली है। प्रिय, तो इसके पहले मैंने वीडियो जो बनाया था गुरु का सप्तम दृष्टि कुंडली के 12 भाव में किस भाव पे पड़ता है तो क्या लाभ प्राप्त होता है। आज हम द्वितीय वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं गुरु का कि गुरु का पंचम दृष्टि कुंडली के 12 भाव में किस भाव पे पड़ रहा है तो क्या फल मिलता है। प्रिय, तो मैंने पहले बताया कि सूर्य को राजा कहा गया है और चंद्रमा को रानी कहा गया है और मंगल को सेना नायक कहा गया है, सेनापति कहा गया है और बुध को युवराज कहा गया है और गुरु को एकदम अद्भुत बताया गया है, देवताओं के सलाहकार, देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है। गुरु में देखिए 2 शब्द है मित्रों। गुरु यानी ग माने अंधकार और र माने प्रकाश। अपने जीवन के अंदर से जो अंधकार को दूर कर दे और अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर दे वो होता है गुरु। यदि आपके कुंडली में गुरु मजबूत है, लिखा गया है किंग कुरवंत ग्रहा सर्वे यश केंद्र बृहस्पति, यदि गुरु केवल केंद्र में विराजमान हो, अच्छी स्थिति में हो तो कितना बड़ा दोष ग्रहों का क्यों न हो, अकेला गुरु सब दोषों का नाश करता है, नष्ट करता है। ये ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है। केंद्र किसे कहते हैं? पहले भाव को, चौथे भाव को, 7वें को और 10वें, यानी कुंडली का 1, 4, 7, 10 माने पहला घर, चौथा घर, 7वां और 10वां, इन स्थानों को केंद्र कहा गया है। यदि गुरु वहां बैठा हो, मान लीजिए धनु राशि में बैठा हो या मीन का होके बैठा हो या कर का होके बैठा हो, यानी कर का गुरु उच्च का होता है। यदि आपकी कुंडली में आपको ये देखना है कि पहले घर में अगर गुरु बैठा है, चौथे घर में बैठा है, 7वें घर में बैठा है, 10वें घर में बैठा है और कहीं धनु का या मीन का होके बैठा हो या कर का होके बैठा हो तो अद्भुत जो है हंस राज योग बनता है। कुंडली का 12 भाव होता है, आपको मैं काफी वीडियो में बता चुका हूं। प्रियों, अगर गुरु चंद्रमा एक साथ होकर के कुंडली के 12 भाव में कहीं भी बैठे हो तो अद्भुत राजयोग इसे बोलते हैं, गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है आपकी कुंडली में। आपको तीसरा पॉइंट क्या देखना है? यदि गुरु मंगल एक साथ होकर के कुंडली के 12 भाव में कहीं भी बैठा हो, गुरु मंगल अगर एक साथ, तो अद्भुत इंजीनियर बनने का प्रबल राजयोग बनता है। व्यक्ति 99.5% टेक्निकल लाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है। व्यक्ति विदेश जाता है, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। कहीं गुरु और बुध और मंगल या शुक्र युति या दृष्ट होकर के बैठे हो तो आप मान चलिए व्यक्ति उच्च पद पे शिक्षक बनता है, प्रिंसिपल बनता है, प्रोफेसर बनता है, काफी अद्भुत नाम रोशन करता है, देश विदेश का भ्रमण करता है और काफी हद तक देखा जाता है कि राजनीति या कोई मंत्री का पद भी उनके जीवन में प्राप्त होता है। तो देखिए, गुरु एक ऐसा गुरु है कि संपूर्ण दोषों का नष्ट करता है और जितने भी लोग शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं या इंजीनियर हैं या मंत्री पद पे हैं या देश विदेश भ्रमण कर रहे हैं, इनमें काफी हद तक गुरु का मजबूती ही देखा गया है और गुरु के कारण ही व्यक्ति उच्च पद पे काम करता है, आगे बढ़ता है। अब आज हम बताने चल रहे हैं कि गुरु का आपके 12 भाव में अगर पंचम दृष्टि किस भाव पे कर रहा है तो क्या लाभ होगा, उसका संपूर्ण विवेचन में बताने चला हूं। देखिए, गुरु और राहु एक ऐसा ग्रह है, राहु और गुरु अगर एक साथ होकर के प्रथम भाव में बैठ जाए या पंचम भाव में बैठ जाए या भाग्य भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा तकलीफ आता है। कैसे आएगा? अगर मान लो गुरु और राहु एक साथ बैठ जाए लग्न भाव में, प्रथम भाव में, तो इन्हें बोला है गुरु चंडाल योग बन जाता है। प्रथम भाव क्या होता है? व्यक्ति स्वयं होता है। जैसे कुंडली का 12 भाव जो होता है, जो पहला घर है, पहला भाव है, वो व्यक्ति स्वयं है। व्यक्ति का सोचने का क्षमता, बुद्धि, महत्वाकांक्षी, ज्ञान, विवेक, हम लोग सब ब्रह्मांड इसी सोचते हैं। तो अगर गुरु राहु वहां बैठा तो व्यक्ति के जीवन में पहला छल कपट करा देगा, व्यक्ति के जीवन में भटकाव करा देगा, व्यक्ति आउटलाइन चला जाएगा, व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल हो जाएगा, काफी उनके जीवन में संघर्ष आ जाएगा। अगर गुरु राहु प्रथम भाव में बैठा है तो तकलीफ देगा। मान लो अगर गुरु राहु पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव किसे कहते हैं? अभ्यास स्थान है, पढ़ाई का स्थान है, पुत्र का स्थान है,
प्रेम का स्थान है। तो अगर गुरु और राहु पंचम भाव में बैठा है तो अभ्यास में भी दिक्कत देगा। जो आपके संतान पुत्र होंगे वो भटक सकते हैं, आउटलाइन जा सकते हैं, उनके साथ छल कपट हो सकता है। या जिसके भी पंचम भाव में गुरु राहु है बैठा हो एक साथ, वो भी किसी के साथ छल कपट कर सकता है। तो यहाँ भी पंचम भाव में दिक्कत देगा। अगर गुरु राहु भाग यानी नवम भाव में आपकी कुंडली में बैठा हो, नौवीं घर में बैठा हो, तो वहां भाग्य भाव में अवरोधक करेगा। कोई भी आप कार्य करेंगे तो सफलता आपको प्राप्त नहीं होगा, काफी जीवन में उथल पुथल संघर्ष कराएगा। ये भी तकलीफ जो है गुरु राहु वहां देता है। तो गुरु राहु का चंडाल दोष का मैं विवेचन बताऊंगा, इसका उपाय क्या है, क्या करना चाहिए। अभी हम बताने चले हैं कि अगर गुरु का पंचम दृष्टि किस भाव पे पड़ रहा है तो व्यक्ति को क्या लाभ प्राप्त होता है। मान लीजिए मित्रों, आप अपनी कुंडली देखिए, अगर पहले घर में प्रथम भाव में अगर गुरु बैठा है तो पंचम दृष्टि कहाँ जाएगा, पंचम भाव को जाएगा। तो पांचवा भाव क्या है, अभ्यास स्थान है, पढ़ाई का स्थान है, पुत्र का स्थान है, प्रेम का स्थान है। अगर गुरु प्रथम भाव में बैठा है, अच्छी स्थिति में, अच्छी डिग्री में है, तो आप मान के चलिए कि आपका शिक्षा पूर्ण होगा। आप शिक्षक बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। आप काफी उच्च पद पे टॉप लेवल के टेक्निकल लाइन में टॉप लेवल के आप इंजीनियर बन सकते हैं। विदेश की भी यात्रा आप कर सकते हैं। गुरु यदि प्रथम भाव में बैठ करके पांचवी दृष्टि पंचम भाव पे करता है तो अभ्यास आपका पूर्ण होगा। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के दूसरे घर में, जो कुंडली का 12 भाव होता है, द्वितीय भाव में यदि गुरु बैठा है तो पंचम दृष्टि कहाँ जाएगा, आपके छठवें घर को जाएगा। तो छठवां घर क्या है, एक गुप्त स्थान बताया गया है, गुप्त रोग का स्थान बताया गया है, गुप्त शत्रु का स्थान बताया गया है। यहाँ थोड़ा सा गुरु आपको पेट का समस्या दे सकता है, फेफड़े की समस्या दे सकता है, हड्डी की तकलीफ दे सकता है, मानसिक डिस्टर्ब कर सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। क्या करूं क्या नहीं करूं, डिसीजन थोड़ा सा आग पीछ होगा। लेकिन खष्टम भाव जो बताया गया है, नौकरी का भी स्थान बताया गया है, या द्वितीय भाव में गुरु बैठा है और पंचमी दृष्टि अपने छठवें भाव को कर रहा है, तो व्यक्ति को आप मान के चलिए कि सरकारी नौकरी का प्रबल योग उनके जीवन में बनेगा। व्यक्ति शिक्षक बन सकता है, अच्छे उच्च पद पे प्रोफेसर बन सकता है, या इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, या कहीं विदेश का भी यात्रा कर सकता है, क्योंकि छठवां घर जो है नौकरी का बताया गया है। मान लीजिए अगर गुरु आपका तृतीय भाव में बैठा है, तृतीय भाव में अगर गुरु बैठेगा तो पंचम दृष्टि कहाँ जाएगा, सप्तम भाव पे जाएगा। सप्तम क्या है, पति पत्नी का स्थान है, भागीदारी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है। तो यदि आपका तृतीय भाव में गुरु बैठा है और अपनी पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पे कर रहा है, तो आप मान चलिए कि अगर अच्छी स्थिति में है तो आपका बहुत ही सुंदर विवाह प्रबल बढ़िया होगा, पत्नी आपकी भाग्यशाली मिलेगी। अगर किसी लड़की कुंडली है, अगर उनके जीवन में विवाह की समस्या आ रही है, अगर गुरु वहां सप्तम में दृष्टि कर रहा है तृतीय भाव बैठ करके, तो अद्भुत जो है, जब गुरु की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगा, तो सुंदर विवाह भी उनको प्राप्त होगा और विवाह के बाद पति पत्नी का भाग्योदय होता है। और सप्तम जो है अद्भुत देखा जाता है, पार्टनरशिप का स्थान है। व्यक्ति सात्विक के विचार का रहता है, उनका ज्ञान प्रबल रहता है, अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं, अच्छे सुंदर बन सकते हैं, और इनके जीवन में देश विदेश भ्रमण करने का भी योग मिलता है। अच्छे व्यवसाय यानी व्यापारी भी बन सकते हैं, ऐसा भी देखा गया है। मान लीजिए यदि आपके कुंडली में गुरु यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो तो पंचम दृष्टि कहाँ जाएगा, गुरु का अष्टम पे जाएगा। अगर चतुर्थ बैठा है तो आप देखेंगे तो पांचवी दृष्टि जो है आपका अष्टम भाव पे जाएगा। अष्टम क्या है, मृत्यु स्थान का बताया गया है, आयु देने का काम, आयु लेने का काम अष्टम बताया गया है। यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ गुरु बैठा है और अष्टम दृष्टि कर रहा है गुरु को, तो वहां से थोड़ा सा आपको इससे लीवर, पेट, फेफड़ा में तकलीफ दे सकता है, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को भी थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। लेकिन धीरे धीरे जीवन में संघर्ष आएगा। लेकिन व्यक्ति के जब 25-26 वर्ष क्रॉस करेगा तो व्यक्ति का भाग्योदय होता है। संघर्ष के बाद इनके जीवन में काफ़ी भी ये भी देखा गया है कि जो है इनके जीवन में भूमि भवन वाहन का भी योग बनता है, 3-4 मकान का भी योग बनता है। एक चतुर्थ गुरु बन करके वह अष्टम दृष्टि डालेगा। अष्टम देखा जाए जल का भी स्थान बताया गया है। ऐसे व्यक्ति लिक्विड कोई चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं, तेल का बिजनेस कर सकते हैं, खान पान का बिजनेस कर सकते हैं, कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस कर सकते हैं। और काफ़ी जल के माध्यम से व्यक्ति देखा जाता है विदेश का भी यात्रा करते हैं। ऐसे व्यक्ति बैंक में भी हो सकते हैं, शिक्षक टीचर बन सकते हैं। नौकरी का प्रबल योग, क्योंकि अष्टम का भी भाव जो बताया गया है, विदेश का योग बताया गया, जल का स्थान बताया गया, व्यक्ति बाहर देश भी जाता है और वेल सेट होता है। मान लीजिए गुरु पंचम भाव में बैठे हो आपके, तो पांचवी दृष्टि कहाँ आएगी, भाग्य भाव का आएगा।
अगर गुरु अच्छी स्थिति में होकर के पंचम भाव में बैठा है, डिग्री अच्छी है और पांचवा दृष्टि भाग्य भाव करेगा, ये सबसे अद्भुत राजयोग है। व्यक्ति के जीवन में 18 वर्ष के बाद उनका भाग्योदय प्रबल हो जाता है और व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है। उच्च पद पे बड़ा मंत्री बन सकता है या बड़ा नेता बन सकता है, अच्छा लेखक बन सकता है, या तो उच्च लेवल का IAS PCS भी व्यक्ति बन सकता है, अच्छा प्रोफेसर या टीचर बन सकता है। ये काफी हद तक इनको लाभ प्राप्त होता है। अगर पंचम में गुरु बैठा हो, पांचवी दृष्टि भाग्य भाव करेगा तो ये अद्भुत जो है पिता का आशीर्वाद मिलता है। इनके जीवन में तीर्थ व्रत करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं। इनके जीवन कभी कभी इनके हाथों से मंदिर का भी निर्माण बनता है, मंदिर का बनाते हैं, सरोवर तालाब बनाते हैं, ऐसा काम करते हैं। ये अपने जीवन में एक ऐतिहासिक काम करते हैं और धर्म में रुचि रखने वाले होते हैं, अच्छे ज्योतिषकार होते हैं, सलाहकार, अच्छे ज्ञानी होते हैं। यदि मान लीजिए आपका गुरु सष्टम भाव में बैठा है यानी छठवें घर में बैठा है, तो पांचवी दृष्टि कहाँ करेगा? आपके दसम भाव पे करेगा। अगर छठवें भाव में गुरु बैठा है और 10वें में यानी पंचम दृष्टि करेगा कर्म भाव पे, 10वां जो है कर्म भाव बताया गया है। क्योंकि मैं पंचम दृष्टि की बात कर रहा हूँ, जहां गुरु बैठेगा वहां सबको पांचवा घर देखना है। तो आपके कुंडली के छठवें घर में यदि गुरु बैठा है तो पांचवी दृष्टि कर्म भाव पे करेगा। तो यहाँ गुरु थोड़ा सा अच्छा फल तो देगा, लेकिन जीवन थोड़ा संघर्ष बहुत कराएगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा नाक का प्रॉब्लम रहेगा, बाल अवस्था में थोड़ा सा नाक से ब्लड वगैरह किया जा सकता है, फेफड़े का तकलीफ आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ सकता है, पेट लीवर की समस्या है। क्योंकि गुरु छठवें में बैठ करके थोड़ा रोग दे सकता है, बैक तकलीफ, हड्डी का तकलीफ। इनका जीवन थोड़ा संघर्ष में जाता है। जब व्यक्ति 21 वर्ष क्रॉस करता है तो धीरे धीरे इनके जीवन में सुधार आता है, लेकिन जब ये 30 वर्ष के हो जाते हैं इनका प्रबल भाग्योदय होता है। लेकिन काफी हद तक देखा जाता है ऐसे व्यक्ति बिजनेस से ज्यादा ग्रोथ करते हैं। टेक्निकल लाइन का कोई हार्डवेयर हो, कंप्यूटर का कोई फील्ड हो, इस चीज में जब ये अपना ट्राई करते हैं तो काफी ग्रोथ करते हैं और बहुत ऊंचे व्यापारी बनते हैं। सोने ज्वेलरी का कार्य कर सकते हैं, स्टोन पत्थर का कार्य कर सकते हैं। इनके जीवन काफी 3-4 मकान का भी प्रबल योग बनता है, बढ़िया वाहन का भी सुख मिलता है और पूरे परिवार को ऐसे व्यक्ति को देखा गया है लेके चलते हैं। लेकिन ये गोपनीय रहस्य बताने चल रहा हूं, जिसका भी छठवां गुरु बैठ करके कर्म भाव को दृष्टि करेगा, पंचम दृष्टि, ऐसे व्यक्ति के शत्रु बाल बांका भी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति के विषय में कोई शत्रु सोचेगा तो स्वयं नष्ट हो जाता है, गुरु वहां नष्ट कर देगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धारा प्रवाह रहते हैं, इनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए गुरु आपके सप्तम भाव में बैठा हो, सप्तम क्या है? पत्नी का स्थान बताया गया है। सप्तम भाव में बैठ करके गुरु जो है देखा जाए तो आपका लाभ भाव यानी पांचवा दृष्टि 11वें भाव लाभ भाव, गुरु जहां बैठेगा अगर सप्तम में बैठा है तो लाभ भाव को दृष्टि करेगा। लाभ भाव जो बताया गया है, बड़े भाई बड़े बहन का स्थान बताया गया। सप्तम में बैठ करके जीवन बहुत लाभ कराएगा और भाई बहन का प्रेम मिलेगा और आपकी वजह से जो आपके भाई और बहन होंगे आपके भाग्य से वो भी ग्रोथ करेंगे, वो भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं, उच्च पद पे आगे बढ़ सकते हैं। जिनका भी सप्तम भाव में गुरु बैठेगा, पांचवी दृष्टि लाभ भाव पे करेगा तो व्यक्ति काफी उनके भाई बहन आगे बढ़ते हैं उनके भाग्य से और स्वयं व्यक्ति के जीवन में लाभ बहुत मिलता है, ऊंचाइयों को छूता है, काफी देश विदेश भ्रमण करता है और काफी हद तक देखा जाए टेक्निकल लाइन में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर काफी ग्रोथ करके इनको इंजीनियरिंग की प्राप्ति अवश्य मिलती है। अगर मान लीजिए आपका गुरु अष्टम भाव में बैठा है, 8वें घर में गुरु बैठा है तो पंचम दृष्टि कहाँ आएगा? द्वादश यानी व्यय भाव पे पंचम दृष्टि उन गुरु का पड़ेगा। अष्टम में गुरु बैठ करके अगर गुरु अष्टम में बैठा है, द्वादश दृष्टि यानी पांचवी दृष्टि द्वादश भाव कर थोड़ा यहाँ अच्छा फल नहीं देगा। पहला क्या करेगा कि पद पत्नी में थोड़ा दिक्कत दे देता है। अष्टम का गुरु काफी हद तक देखा जाता है कि डिलीवरी के समय में पत्नी का ऑपरेशन भी करा देता है। बेस को दृष्टि करेगा पांचवा तो व्यक्ति को थोड़ा भटकाव आ जाता है, कभी कभी इनका मन अशांत हो जाता है, कभी कभी जब व्यक्ति सो के उठता है इनके मन में निराशा भावना आता है कि जीवन क्या है, क्या करना चाहिए। जीवन से व्यक्ति हारी मान जाते हैं और इनके अंदरूनी थोड़ा सा गुप्त शत्रु रहते हैं, थोड़ा पेट का भी प्रॉब्लम इनको रहता है, फेफड़े का तकलीफ रहता है, इनको डर भय हमेशा बना रहता है। लेकिन इसका उपाय मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए गुरु को मजबूत करने के लिए। मान लीजिए आपके गुरु भाग्य भाव में बैठे हो, नवम भाव में बैठे हो तो गुरु आपके प्रथम भाव यानी अगर आपके नवम भाव
भाग्य भाव में गुरु बैठा है तो पंचम दृष्टि कहाँ पड़ेगा, लग्न में पड़ेगा। सबसे बड़ा ये अद्भुत राजयोग है। यदि गुरु अच्छी स्थिति में होकर के भाग्य भाव में बैठा हो, दृष्टि पांचवा लग्न में करेगा तो ये प्रबल राजयोग बनता है। जब गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है। ऐसे व्यक्ति आईएएस पीसीएस बन सकते हैं, शिक्षक टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। जितने बड़े बड़े राजनीतिक मंत्री अगर देखे जाएं तो ऐसी स्थिति में गुरु पाए जाते हैं। अच्छे राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, मंत्री का कोई बड़ा पद पा सकते हैं और ऊंचाइयों को, बुलंदी को व्यक्ति छूते हैं। इनके जीवन में भाग्य ही भाग्य होता है, काफी ग्रोथ करते हैं। मान लीजिए आपके गुरु दसम भाव में बैठे हो, 10वें घर में गुरु बैठे हैं तो इनकी पंचम दृष्टि कहाँ आएगी, तो इनकी पंचम दृष्टि जो आएगी द्वितीय भाव यानी धन भाव को देखेंगे। धन भाव क्या है, ये कुटुंब माने आपका घर का जो दूसरा घर है इसे द्वितीय भाव कहते हैं। आपको समझना क्या है, ये दसम यानी 10वें घर में गुरु बैठा है तो पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पे आएगा। तो ऐसे व्यक्ति काफी धनार्जित करते हैं। धन का स्थान बताया गया है, कुटुंब परिवार को लेकर चलते हैं और काफी हद तक अपने जीवन में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। इनको बताया गया है कुटुंब, वाणी, दांत, आंख ये द्वितीय होता है। ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं, सुशील होते हैं, योग्य होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सलाहकार होते हैं, अच्छे ज्योतिषकार होते हैं, अच्छे बिजनेसकार होते हैं और काफी ऊंचाइयों को ये छूते हैं, उच्च पद पे आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए गुरु आपके लाभ भाव में बैठा हो, गुरु यानी लाभ यानी 11वें भाव में बैठा हो तो गुरु पांचवा दृष्टि कहाँ करेगा, पराक्रम यानी तृतीय भाव को करेगा। ये भी एक अद्भुत राजयोग है। यदि किसी कुंडली में आप देखें कि 11वें भाव में गुरु बैठा हो तो पंचम दृष्टि आपका जो है पराक्रम आएगा। ऐसे व्यक्ति जो है देश विदेश भ्रमण की यात्रा का स्थान पराक्रम बताया गया है। ऐसे व्यक्ति की एक अलग आकर्षण होता है, किसी सभा में पहुंच जाते हैं, इनका एक अलग छवि रहता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी धनार्जित होता है, काफी बैंक बैलेंस, काफी गाड़ी मोटर वाहन सुख, अच्छे भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति को काफी उच्च पद पे सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। किसी फील्ड में भी ये आगे बढ़ते हैं और काफी अच्छे ज्ञानी होते हैं, क्योंकि लाभेश बैठ करके जब पराक्रम करेगा तो लाभ भी प्राप्त होगा और पराक्रम को, ऊंचाइयों को व्यक्ति छूते जाएंगे। मान लीजिए यदि किसी कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हो गुरु, यानी आपके व्यय भाव में बैठा हो तो चतुर्थ भाव पे गुरु दृष्टि करेगा। चतुर्थ क्या है, चौथा भाव बताया गया है, माता का स्थान बताया गया है, भूमि भवन वाहन का स्थान बताया गया है। जब भी द्वादश 12वें भाव में गुरु बैठेगा तो पांचवी दृष्टि जब चतुर्थ भाव में करेगा तो आप मान के चलिए कि माँ का सुख आपको बहुत मिलेगा, माँ का आशीर्वाद, माता पिता का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होगा, ऊंचाइयों को आप छुएंगे, उच्च पद पे व्यक्ति नाम रोशन करता है और इनके जीवन में काफी उच्च पद देखा जाता है कि परम ज्ञानी होते हैं, सलाहकार होते हैं, शिक्षक होते हैं, प्रिंसिपल प्रोफेसर होते हैं और हाई रैंकिंग को देखा जाता है कि बड़े अच्छे जो है ये सलाहकार के अलावा इनको काफी राजनीति में भी इंटरेस्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति मंत्री का भी पद प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, अब हम बताने चल रहे हैं, मान लीजिए किसी का गुरु गड़बड़ हो, जैसे 0 से 1 डिग्री हो या 29 से 30 डिग्री हो, मान लो उनके ऊपर राहु हावी होकर बैठा हो या गुरु राहु एक साथ होकर के आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हो, ये गुरु चंडाल राजयोग बनता है। तो करना क्या चाहिए, इसमें घबराने की बात नहीं। सबसे पहला जो उपाय बताया गया है कि गुरु का मंत्र जप करके हवन कराएं और गुरुवार के दिन पीला चीज दान करें। जैसे पीला चंदन हो गया या पीला आपका जो है कपड़ा हो गया, पीला मीठा हो गया, ये सब चीज आप दान करें। इससे भी आपका गुरु मजबूत होगा। और पीला दाल जरूर दान करें और केवल 9 गुरुवार तक थोड़ा सा हल्दी जो होता है पीला जल में डाल करके उससे स्नान करें। इससे भी आपका प्रबल गुरु मजबूत होता है। अद्भुत ये गुरु का बताया गया है। दूसरा चीज, गुरु को मजबूत क्या करें, आप जो है जो आपके कुल गुरु हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे आपकी पुरोहित हो या जो आपके यहाँ पूजा पाठ पंडित जी करते हो, उनको बढ़िया वस्त्र, पीला वस्त्र दान करें। यथाशक्ति अगर परमात्मा आपको धन दिए हैं तो उनको कभी जीवन में वह स्वर्ण दान करें, क्योंकि पीला स्वर्ण जो होता है इसमें गुरु वास करते हैं। इससे आपका प्रबल गुरु मजबूत हो जाएगा। ऐसा आपके पास व्यवस्था नहीं है तो उनको वस्त्र दान करें, उनको भोजन कराएं और पीला चीज अवश्य उनको दान करें। और गुरुवार के दिन आप राइट हैंड का जो अंगूठा का जो सेकंड ये दूसरा उंगली है इसमें पुष्कराज रत्न आप जरूर धारण करें, गुरु का रत्न। लेकिन यदि गुरु 6, 8, 12 भाव में बैठा है तो भूल करके गुरु का रत्न पुष्कराज
ना पहने। यदि गुरु आपका वक्रियों की कुंडली में बैठा हो तो भूल करके पुष्कराज ना पहने। या गुरु आपकी कुंडली में नीच का हो, यानी मकर जो बताकर 10 अंक पे गुरु कहीं बैठा है तो मकर का गुरु नीच का होता है तो भी पुष्कराज ना पहने। इसलिए अपनी कुंडली पहले किसी को सलाहकार बढ़िया से ज्योतिषकार को दिखा करके तो ही रत्न पहने। अब मान लीजिए अगर किसी कन्या का विवाह में प्रॉब्लम काफी देखा जाता है, उनको होता है, क्योंकि कन्या का विवाह का कारक देवगुरु बृहस्पति है। हमको क्या करना चाहिए, अगर किसी लेडीज की कुंडली में गुरु राहु एक साथ बैठा है उनको 16 गुरुवार तक क्या करना चाहिए, केले का झाड़, गमले में केले का झाड़ लगाएं, जो केले का वृक्ष होता है, लेकिन ध्यान दें कि केले का वृक्ष घर के अंदर ना हो, घर के बाहर हो। हर गुरुवार के दिन केले के झाड़ में पानी छोड़ें, थोड़ा हल्दी छोड़ें और थोड़ा चने का दाल और गुड़ छोड़ें और वहाँ 21 बार ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करें। और हो सके तो एक बृहस्पति का व्रत का कथा होता है उसे स्वयं अपने मुख से पढ़ें। अगर वो नहीं पढ़ सकते हैं तो केवल जल छोड़ें, चने का दाल और गुड़ और 21 बार ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करें। 16 गुरुवार होते होते उनका विवाह का अच्छा शुभ संदेश मिलेगा और अच्छे से उनका विवाह संपन्न हो जाएगा। अब राहु का उपाय क्या करें, आप जो है अमावस्या का दिन हो या शनिवार का दिन हो या तो आपका अद्भुत मंगलवार का दिन हो, आप 108 दुर्वा लें, थोड़ा सा उसमें एक एक दुर्वा में घी लगाएं, अग्नि को जलाएं और आपको एक ही मंत्र बोलना है, ओम रांग राहवे स्वाहा। 108 दुर्वा से हवन कर दें और हो सके किसी को कंबल गरीब को दान करें या वस्त्र दान करें। किसी जो आपके यहाँ जो काम करने वाला व्यक्ति हो उनको भोजन कराएं, वस्त्र दान करें। इससे भी राहु प्रसन्न होता है, काफ़ी अद्भुत अपने जीवन में फल मिलता है। प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं नीलेश जी महाराज, कोई भी आपका प्रश्न हो तो यूट्यूब पे मेरा नंबर रहता है, आप पहले अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर सकते हैं। संपूर्ण विवेचन में आपको बताऊंगा। नमस्कार।